Hi, I welcome you all in this session Well-being, a mind-body nutrition technique. So आज हम अपना दिन एक सिंपल स्टोरी से शुरू करेंगे और ये स्टोरी है 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड कटर्स की। सो एक पासरबाई इस जंगल से गुजर रहे थे और काफ़ी दूर जाने के बाद उनको एक इंसान मिले लकड़ी काटते हुए और वो बहुत गुस्से में था। तो जाहिर सी बात है, द पासरबाई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। सो उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? एंड द वुड कटर आंसर्ड, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं लकड़ी काट रहा हूँ और क्या काट रहा हूँ? तो जाहिर सी बात है, पासरबाई को समझ में आया कि शायद इतनी गर्मी में वो लकड़ी काटते हुए बहुत अपसेट है और काम भी बहुत बोरिंग है। तो वो उनको थोड़ा सा सांत्वना देते हुए आगे बढ़ गए। कुछ आगे जाते हुए उन्होंने देखा और एक इंसान है जो वैसे ही लकड़ी काट रहे हैं। तो उन्होंने तब भी उनको थोड़ा सा कुछ लगा, तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? और इस बार इन जेंटलमैन ने बोला कि मैं पेड़ काट रहा हूँ और इसी पेड़ से जो लकड़ी निकल रहा है उसको मैं शार्प करके लकड़ी के छोटे छोटे लॉग्स बना रहा हूँ। और पासरबाई ने देखा भी काफी कुछ लॉग्स लकड़ी के ये जो लॉग्स हैं वो साइड में पड़े हुए थे। तो उन्होंने उनको हामी भर के फिर आगे बढ़े। अब आगे जब बढ़े उनको तीसरे इंसान मिले और ये इंसान बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मगर डिफरेंस ये था कि वो भी लकड़ी ही काट रहे थे। डिफरेंस था इनफैक्ट उनके मुस्कुराहट में। तो वो बहुत हैरान हुए पासरबाई और उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं? और इन वुड कटर ने बोला कि भाई साहब मैं तो चर्च बना रहा हूँ। आपको पता है कि हमारे गांव में एक भी चर्च नहीं है और इस बार सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हमारे गांव में एक चर्च बनेगा, तो मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे उसमें से लकड़ी काटने का काम मिला है। तो moral of the story is very simple. 3 different people doing the same activity, but just because they think in a different way, the life satisfaction बोले, mental health बोले, या you say the purpose of life, these 3 are very different in case of each of them. और ये चीज क्यों डिफरेंट है? जस्ट बिकॉज जो हम सोचते हैं दैट सेट्स द स्टेट ऑफ आवर माइंड, बिकॉज थॉट सेट्स आवर स्टेट ऑफ माइंड। जो भी हम सोचते हैं वही डिसाइड करता है कि मेरा माइंड सेट क्या है। सो इन टुडेज सेशन आवर एजेंडा विल बी वेरी सिंपल. वी विल सी what exactly well-being, a combination of mind body nutrition technique, what is that, what are types of well-being, what are well-being skills, how we can use them in our life effectively, and last, what is the technique to balance all these well-being skills in our life. So let's start the session. Now, मुझे आपको याद करवाना होगा that we have already seen this slide, definition of well-being by who, right? Which says that health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. That means well-being is a combination of mind, body and social interactions. So we will start with the point, what are the different types of well-being? और इसकी मैं कुछ simple examples से explain करूँगी. Now, well-being often emerges from our thoughts, actions and experiences. ये चीज़ हमने अभी इस स्टोरी से, वुड कटर की स्टोरी से हमें समझ में आया है कि जो हमारा सोच होता है उसी किस्म के हमारे एक्शंस होते हैं
और जिस किस्म के हमारे एक्शंस होंगे थॉट्स के साथ, जाहिर सी बात है एक्सपीरियंसेस वैसे होंगे. बिकॉज इफ यू रिलेट टू द स्टोरी, द फर्स्ट वुड कटर ही वॉज वेरी एंग्री और प्रॉबेबली अनहैप्पी बिकॉज उसको वो अपना एक्शन लार्जर गोल जो चर्च बनाना है, एक्शन वॉज वुड कटिंग एंड गोल वॉज मेकिंग अ चर्च, उससे शायद वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए उनको अपने काम में सेटिस्फैक्शन नहीं था और वो अपने आप से खुश नहीं थे. राइट. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो आप लूजली सुनते हैं दैट यू नो वी नीड टू थिंक पॉजिटिव, वी नीड टू थिंक पॉजिटिव. दिस इज़ अ वे. हम कोई भी एक्शन, कोई भी काम हम करते हैं, जब हम उसके लार्जर गोल से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं और हम अपने थॉट्स को उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होती है. एंड दिस इज़ सिंपली वॉट वी कॉल एज थिंक पॉजिटिव, जो आजकल इनफैक्ट कोविड में भी हम बहुत लूजली बोलते हैं, ओ यू नो व्हाट वी नीड टू थिंक पॉजिटिव, इवन इन लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस जो हम बोलते हैं. सो फर्स्ट, कोई भी ऐसे सिचुएशंस जहाँ से हम लार्जर और ब्रॉडर गोल से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, that is about thinking positive. So when we think positive, we tend to have greater emotional well-being. This is exactly was the condition of the last or the third woodcutter. He was happy that he was making a church. So that's our first thing. How to achieve, or I would say, what is an example of greater well-being. Now, next comes how we can have meaningful relationships or interactions. So when we are connected with more people and we have positive relationship with others, and in others mein we have our family members, we have our team members at the workplace, we have our community does not always mean that needs to be my community in terms of that, you know, whether which part of India I belong to, but it could be any kind of community of interest, community of a lineage, anything. When we are connected, जब हम लोगों से ज़्यादा मिलते हैं और positive relationships create करते हैं, that gives us a feel of better social well-being. Then I feel I am well connected. But when I'm explaining social well-being or example मैं दे रही हूँ, I want to make it very clear. These social connections are not any social connection जो आजकल के दिन में हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दिखाई देता है. बेशक फेसबुक और इंस्टाग्राम, हम वहाँ से लोगों से चैट करते हैं. They are incomplete social connections. We are talking about meeting people, talking to them. शायद अगेन कोविड के लिए हमारे लाइफ में वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई है, बट देर आर वेज वी कैन डू इट विद फेस टू फेस इंटरेक्शंस, गेट टुगेदर्स. ये हम आप देखेंगे वर्क प्लेस में भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं. दोज when we follow meaningful and positive relationships that create better social well-being. That means, you know, I'm happy with the people around me. I know what is happening, what is not happening. Broadly, ये दो चीज़ें जब होती हैं, chances are bright तब इसके बावजूद हमारे लाइफ में difficulty आती है, challenges आती है, we are able to handle ourselves better. But otherwise, जैसे हम सब फील कर पा रहे हैं इस पैंडमिक में, हमारे घर में जो कुछ हो रहा है, हमारे वर्क प्लेस में जैसा हमें न्यूज़ सुनाई देता है, हम आसपास अपने कम्युनिटी में जो सब सुन रहे हैं, हमारे देश में या वर्ल्ड में जो हो रहा है, इट इज़ बट ऑब्वियस कि इस वक्त हमारा वेलबींग थोड़ा नीचे जाए. Why? Because we have feelings like sadness, anxiety, feeling low, simply feeling low. शायद मेरे आसपास में उतना कुछ खराब नहीं है, बट देश में जैसा हो रहा है, मैं जब न्यूज़ सुनती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, या जब मैं बात करती हूँ, आई हैव दिस फीलिंग ऑफ फीलिंग लो. हो सकता है कि मुझे थोड़ा अनएनर्जेटिक लगे. दूसरा वक्त जब हम व्हेन वी गेट अप फ्रॉम अ बेड एंड वी फील ओ वाओ लेट्स स्टार्ट द डे, वो शायद ना लगे, ये जाहिर सी बात है. बट द पॉइंट इज
As a person, if I am able to think positive, I'm able to connect with people, chances are bright even in challenging situations when it is obvious that हमारी well-being level नीचे हो जाएगी, हम तब भी अपने आप को थोड़ा हैंडल कर सकते हैं. Now there are multiple challenging situations. I'm sure you can understand that. I don't have to give examples. So from this point, what I'm trying to make here is, one, आपको ये समझ में आया है कि वेलबींग जो एक बहुत बड़ा वर्ड है, उसके टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं. It can be emotional well-being, it can be social well-being, right? ये दो टाइप्स आपको ये दिखे हैं. एंड सेकेंड, जैसे हमने लास्ट सेशंस में भी बार बार बोला है, हमें अपने लाइफ के एक्शंस को डिवाइड करना पड़ता है, एंड दैट इज़ वाई हमारा वेलबींग भी डिवाइड होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलबींग. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलबींग. सो वन इज इमोशनल वेलबींग, जिसको हम विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम आवर माइंड, राइट? Then is physical well-being. Physical well-being, you know about our body. Social well-being, जिसको हमने अभी देखा, that is that, you know, how I interact with a circle of people जिनके साथ मेरी relationship है. वो मेरे work place में team members, colleagues, boss कोई भी हो सकते हैं. Personal life है, जाहिर सी बात है, family, relatives, friends हो सकते हैं. आसपास में मेरे neighbors हो सकते हैं. These are my social ones. Workplace, there is nothing to complicate. Workplace में always preference हमारा broader circle of people जो हमारे साथ आते हैं. Social में और workplace में अगर आपको confusion हो रहा है, there is overlap, जाहिर सी बात है, इसमें overlap होगा. And last is societal. Social is मैं जब किसी के साथ interact करता हूँ, और societal is overall broader society में मैं क्या contribute कर रहा हूँ, right? So that is, these are the 5 types. So emotional well-being, how I can maintain when I have the ability to practice stress management techniques and generate emotions which leads to good feelings, right? इस तरीके से हम अपना इमोशनल वेलबींग को इंटैक्ट रख सकते हैं. फिजिकल, जाहिर सी बात है, इसमें हम बहुत काम करते हैं अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर ध्यान रखना. एंड डेफिनेटली, क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, तो हम उसको भी ध्यान रखते हैं कि कैसे व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड ईट, सो दैट एंड गुड एक्सरसाइज हैबिट्स, सो दैट वी आर फाइन. सोशल is again the ability to communicate with people, develop meaningful relationships with others, and maintain a support network so that in case of our challenging situations we can take help. So that's exactly हम लोग बात करते हैं ना, that we live in society, so that is what it is. And so next is workplace well-being. जाहिर सी बात है, हम अपने लाइफ की एक बहुत बड़ा टाइम अपने वर्कप्लेस में बिताते हैं. So the ability to pursue interest and values, वही हमने जो वुड कटर स्टोरी में देखा, छोटा सा काम हो सकता है, but how do I derive that interest? How do I derive value from that? What is the purpose of my larger goal? Organization goal अलग होगा, individual goal अलग होगा, उसको लाइन करना आना, and then उस चीज़ में कैसे मैं अपना हैप्पीनेस निकालूँ, कैसे मैं अपना ग्रोथ निकालूँ, that is workplace well-being. And societal well-being will be the ability to actively participate in a thriving community, culture or environment. That means मैं कैसे एक ब्रॉडर कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि मुझे सोसाइटी से बहुत कुछ मिलता है, मैं कैसे उस चीज़ को सोसाइटी को वापस दूँ, हाउ टू डू दैट. सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ इमोशनल वेलबींग विच वी नीड टू बैलेंस. रिमेंबर, वो पिज्ज़ा हमने देखा था, सारे टॉपिंग्स, तो सारे स्लाइसेस, तो ये हैं हमारे वेलबींग के सारे स्लाइसेस, एंड हाउ वी नीड टू पुट टॉपिंग्स ऑन देम. सो टॉपिंग होगा हमारा वेलबींग एक्टिविटीज. सो one last time, let's again see what are the 5 types and what we can do. 5 types are emotional well-being,
हमें इस इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सीखना चाहिए। वी नीड टू नो कि अगर कोई चैलेंज आया है उससे वापस कैसे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बीइंग रेजिलिएंट, और कैसे पॉजिटिव इमोशंस इंक्रीज करने चाहिए। नेक्स्ट कम्स फिजिकल, very simple functioning of your body through healthy eating and good exercise habits. The next is social, where we must know लोगों से कैसे बात करनी होती है, कैसे meaningful relationships बनानी होती है, how to maintain a network so that in difficult period of our हम किसी से हेल्प सीख करते हैं या कहीं किसी और को ज़रूरत पड़े हम भी कर सकते हैं। Fourth comes workplace. Again, how we can pursue interest, value and purpose, जो भी हम अपना इंडिविजुअल गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको ऑलवेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव से अलाइन करना चाहिए। जाहिर सी बात है उसी से हमें अपने काम से ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा और हमारी ग्रोथ और आगे होगी। सो वी शुड नो द टेक्निक्स टू डू दैट। एंड लास्टली एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ थ्राइविंग कम्युनिटी एंड कल्चर। हम लोग व्हाट इज़ वेलबींग में एक कंपोनेंट बार बार हमने बोला है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डू some kind of I would not say social work but some kind of activity जहाँ we are giving back something to society, तो ही हमारा life satisfaction high हो सकता है। So this is societal. Now आपको याद होगा that we had taken an example of a car and I said that imagine if you are driving a car and your engine is working fine, your transmission looks just fine, and all other like wipers and all other wipers are horn, all are fine. But what happens if your brake doesn't work? And हम सब ने agree किया था that so what even if other things are working fine, just because the brakes are not working fine, now it does not matter anything, and we will not like to drive the car because it's going to be unsafe, right? ये चीज़, ये एग्जाम्पल हमने तब लिया था बिकॉज वी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि वेलबींग को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और एंड in the same example we also understood that how important it is for us to work on all the parts of well-being so that the end result is more satisfying and complete. So I think आज हम ये बहुत easily connect कर पाते हैं कि ये imagine कीजिए well-being हमारा बहुत बड़ा हमारा गाड़ी है, और ये जो well-being skills है, अभी जो हमने types of well-beings देखे, they are nothing but those different parts of the car जिसमें से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सारे parts should be right. एक भी पार्ट अगर हमारा खराब हुआ तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट हर एक में पड़ेगा. So before we know what are the well-being skills, let's again recap कि कौन सा खराब होने से क्या हो सकता है. So imagine कीजिए अगर हमारा इमोशनल वेलबींग खराब हो रहा है, यानी कि मैं पॉजिटिव थिंक नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने में बहुत खुश नहीं हूँ, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट मेरे बॉडी में पड़ेगा, जब मैं किसी से बात करूँगी तो उसमें पड़ेगा, मेरा सोशल वेलबींग खराब होगा. और बहुत ऑब्वियस है, ये हम हर कोई आजकल फील कर पा रहे हैं, सिर्फ बिकॉज वॉट एवर इज़ हैपनिंग आउटसाइड बिकॉज ऑफ पैंडमिक. हमारा वर्क प्लेस जहाँ हम काम करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी में चेंज आया है, हमारा इंटरेस्ट लेवल में चेंज आया है, वी आर गेटिंग मोर स्ट्रेस्ड, राइट. सो सिमिलरली वो अदर वे राउंड भी हो सकता है. जब हमारा वर्क प्लेस में ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं शायद अगेन आई विल टेक द रेफरेंस ऑफ द वुड कटर, अगर मैं उनके इफ़ आई एम नॉट हैप्पी विथ माई जॉब रोल, और अगर मैं मेरे काम से बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, चांसेस आर ब्राइट जब मैं वापस घर जाऊँगा आई विल बी अनहैप्पी, मैं शायद चिल्लाऊँगा, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, अगेन मैं फिज़िकली मेरे बॉडी में वो दिखेगा, शायद मैं ओवर ईटिंग करूँगी. सो ऑल दीज इमोशनल वेलबींग कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड दैट इज़ वाई
हमने वो एग्जाम्पल देखा था गाड़ी वाला कि हमें गाड़ी के पार्ट्स के तरह अपने भी वेलबींग लेवल, हर एक टाइप ऑफ वेलबींग को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। सो आज तक हमने सुना था कि सोशल स्किल्स होते हैं, तो हम छोटे से बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं कि बच्चा बेबी आपको इस तरीके से बात करना है, ऐसे जाना है। हमने काफ़ी टेक्निकल स्किल्स भी देखे हैं जो हमें वर्क प्लेस में ज़रूरत होती है, तो हम अपने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस करते हैं, राइट। हमारे आपने शायद सॉफ्ट स्किल्स का भी ट्रेनिंग लिया होगा कि किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से ऑफिस में बिहेव करते हैं, राइट। सो अब हमारे न्यू सेट ऑफ स्किल्स हैं, ये है वेलबींग स्किल्स। सो जो हमारे 5 वेलबींग कंपोनेंट्स हैं उसके ईच स्किल्स होते हैं। एज आई से, जब तक हमें पता नहीं होगा कि इसमें मुझे सीखना क्या है, तब तक मैं कैसे कोई चीज़ मेंटेन कर सकती हूँ। सो इमोशनल स्किल्स आर वेरी सिंपल। फर्स्ट, टू बी हैप्पी, सो दोज आर हैप्पीनेस स्किल्स। माइंडफुलनेस, हम आज तक केयरफुलनेस की बात करते हैं। माइंडफुलनेस इज व्हेनेवर वी आर डूइंग समथिंग, हाउ वी कैन पुट आवर माइंड इन दैट। पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत कॉमन वर्ड आजकल चल रहा है, प्लीज़ डू पॉजिटिव थिंकिंग, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वो करना कैसे है। एंड रेजिलियंस, कोई अगर प्रॉब्लम होता है और हम वो बहुत सिवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं और हमें कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे हमारे साथ जो हमें कहीं ना कहीं बहुत सेटबैक करती है, पीछे ले जाती है, बट उसके बाद भी हम बाउंस बैक करके वापस कैसे आते हैं, दैट्स रेजिलियंस। Next is physical. Physical is very simple. It's about eating healthy food. कभी कभी जब भी ज़रूरत पड़े डिटॉक्सिफिकेशन करना आना, जैसे हम खाने का डिटॉक्सिफिकेशन प्लान्स करते हैं कि एक वीक का हमने डिटॉक्सिफिकेशन प्लान किया। जस्ट बीइंग अवेयर कि करेक्ट हम न्यूट्रिशन लेवल ले रहे हैं, बिकॉज हमारे हर एक इंसान का बॉडी टाइप अलग है, डाइजेशन लेवल अलग है, एक्टिविटी लेवल अलग है। सो यहाँ एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सोशल। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ हमारे स्किल्स क्या होने चाहिए। हम शायद भूल ही गए हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, हाउ टू बी thankful to God about it, right? So gratitude is that skill, how to have that thankfulness, that a feeling of gratitude, ये important है। How to show absolute kindness, how to communicate with people with gratitude and kindness, positive interpersonal relationship. What will happen is that will help me to feel less lonely. और कैसे मैं लोनली नहीं हो सकता हूँ, ये अपने में एक स्किल है। कुछ लोग, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही टेंडेंसी होती है उनको अकेले रहना, अकेले बात करना, अपने साथ रहना, एंड एट डिफिकल्ट टाइम्स ये पर्सनालिटी ज़्यादा प्रोन होते हैं एंजाइटी, सैड, फीलिंग लो, राइट। सो कुछ हद तक लोनली रहना इज़ ओके, but then we also should know to create a balance. Again, how to keep ourselves more engaged and less angry, and being more connected, right? That's equally important. How we can be connected. That certainly does not mean that I always need to be surrounded by a lot of people, but how to know that skill, that these all things will add on to our well-being skills. नेक्स्ट कम्स आर सोसाइटल। अगर आप सबको मैं रिलेट करवा पाऊँ, एवरी टाइम व्हेन वी सेड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलबींग, वी हैव ऑलवेज रादर what are the different components of well-being, we have always said that you should have high life satisfaction and purpose in life, right? So I think society हमें एक purpose देती है। I will just take example of mine. In this pandemic, in this especially last second wave of pandemic, which started around mid of April in whole India, though in the northern region that was visible in mid of April and lasted unfortunately till almost mid of May. There was a sudden rise of COVID cases.
right? And it was very interesting to see lot of people I would say जो हम different walk of life से थे, वो उन्होंने अपना काम छोड़ के they completely focused on getting help for people, unknown people. ऐसे groups बने, ऐसे voluntary organizations बने, ऐसे कुछ professionals इकट्ठा हुए, and I am blessed that at that point of time मैं मेरे अगेन कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलके आई ऑल्सो मेड अ ग्रुप एंड वी वर एबल टू help people in Delhi NCR and also in lot of different parts of northern India like Jaipur and Jhajjar and so parts of Rajasthan and Haryana, where we were able to support them with oxygen, beds, medicine, plasma, staying at home safely. We were able to connect connect with the resources because that time जैसे आप सबको पता है there was a severe scarcity, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी और ये almost पूरे इंडिया का हाल था ना। ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ अभी, ये जो हमने किया है, हम ये तो नहीं बोल सकते that we have been able to give services और support to everybody, but at least हमें एक फील हुआ कि हम इस डिफ़िकल्ट कंडीशन में, लोगों के डिफ़िकल्ट कंडीशन में हमने कुछ कंट्रीब्यूशन किया। बेशक वो कंट्रीब्यूशन नदी में सिर्फ 3-4 ड्रॉप पानी देने के ही करीब हुआ बिकॉज द प्रॉब्लम वाज बिगर, बट एटलीस्ट हमने वो कंट्रीब्यूशन किया। सो सच एक्टिविटीज, सच सोशल एक्टिविटीज, एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों ने अपने तरीके से किया, बहुत कुछ अलग काम किया होगा। कुछ लोगों ने खाने का बंदोबस्त किया था जिनको खाना नहीं मिल रहा है, कुछ लोग बाहर जाके लोगों को हॉस्पिटल्स लेके जा रहे थे, कुछ लोग तो सिंपल ऑक्सीजन लाइन में दूसरे के लिए हेल्प कर रहे थे खड़े होने के लिए। सो दीज आर ऑल थिंग्स व्हाट वी हैव डन इज एक्चुअली वाज हेल्पिंग अस टू डू सोसाइटल वेलबींग। सो इसी से हमें लाइफ में अपना पर्पस मिलता है। हम लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं लोगों के लाइफ में, एंड टू सम एक्सटेंट वी कैन ऑल्सो से वी आर एबल टू शो काइंडनेस। सो दिस इज व्हाट सोसाइटल वेलबींग स्किल्स आर: लिविंग योर वैल्यूज, मेकिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन अदर पीपल्स लाइफ एंड काइंडनेस। एंड नेक्स्ट इज वर्कप्लेस, which is very important. Why? As we have seen in our last session, that well-being, rather stress always impacts our performance. So it is important that जहाँ हम काम करते हैं जिससे कि वहाँ हमारी परफॉर्मेंस हाई रहे, काम की क्वालिटी मेंटेन रहे, मैं मेरे टीम मेंबर्स, बेशक वो सबॉर्डिनेट हो या मेरे हायर अथॉरिटीज़ हो, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रहे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर मुझे कोई छुट्टी मिल रही है, आई शुड नो हाउ टू यूटिलाइज दैट लीव इफेक्टिवली। बट इफ़ आई एम अगेन यूजिंग दैट लीव फॉर माई वर्क, दैट मीन्स मुझे पता ही नहीं है कि डिस्ट्रेस कैसे करना है। और जाहिर सी बात है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए कितने ही मेहनत क्यों ना कर ले, वापस जब मैं दूसरा दिन जाऊंगी, आई विल नॉट बी फ्रेश। रिमेंबर वी ऑल्सो सॉ दैट एग्जाम्पल ऑफ दैट कोट, ओवरकोट, कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग बाहर से अंदर आके सबसे पहले अपना ओवरकोट हैंग करते हैं, एंड वी सेड दैट इज़ नथिंग बट अबाउट अनबर्डन। This is the same thing what we need to concentrate. So these are few skills. Workplace skill, मैं दोबारा बोल देती हूँ: maintaining work-life balance and finding your purpose in what you are doing. These are the 5 well-being areas, and in her area में there are certain skills which we need to be careful and learn so that we can apply. In our next session we will learn in detail each of them के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. Okay, now we will go to the next slide, understanding कि हमारी belief system कैसी है. There is a little problem. हम बोल तो रहे हैं कि 5 में से हमें हर को concentrate करना पड़ेगा, but problem ये है कि
कौन से वेलबींग स्किल्स या कौन सा वेलबींग लेवल हमारा लो है, हमें ये समझ में ही नहीं आता है। एंड दैट इज़ वाई शायद हम पिज़्ज़ा की तरह इसमें टॉप अप डाल ही नहीं पाते हैं। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ do we see or what we see makes a lot of difference in these well-being areas. हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है instantly और इसीलिए हम उसी के ऊपर काम करते हैं। But I just felt that before we move on, मैं एक सिंपल सा एक्टिविटी आप लोगों को देना चाहूँगी कि आप लोग ये जो 5 आपने वेलबींग एरियाज देखे हैं, सो आप why don't you write down that आप इन 5 एरियाज के लिए क्या करते हैं और कुछ करते भी हैं या नहीं। आई एम श्योर शायद सारे के लिए नहीं कर सकते हैं, बट कुछ के लिए तो आप करते ही हैं। सो राइट डाउन व्हाट डू यू डू टू मेंटेन these 5 well-being levels। शायद आपने आज से पहले इतना डिटेल में नहीं देखा है, बट नाउ व्हेन यू सी शायद कुछ आपको समझ में आएगा कि हाँ इसके लिए तो मैं ये करता हूँ, राइट। सो राइट डाउन what you do for these 5 areas. So take 5 minutes, take a notepad, write down and only then go to the next slide. Now एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये शायद सभी को आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। अ वेरी फेमस मूवी, इनफैक्ट टाइटैनिक एक टाइम का बहुत फेमस मूवी है, और ये मूवी बना था एक बहुत फेमस इवेंट के ऊपर, हाउ टाइटैनिक सैंक, टाइटैनिक कैसे पानी के अंदर डूब गई थी। और वो टाइटैनिक जो बनाया ही गया है था इस कॉन्टेक्स्ट से दैट ये कभी डूबने वाला नहीं था, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट शिप कुड नॉट कंप्लीट द फर्स्ट its trip, it could not, उसी ट्रिप में वो सिंक हो गई थी। तो एक ब्रॉडर क्वेश्चन तब भी सबके दिमाग में था और काफ़ी सालों से उसके ऊपर बातचीत और रिसर्च होती रही कि वो शिप डूबा कैसे। सो जस्ट टू क्लैरिफाई वो शिप कैसे डूबा फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको उतनी क्लैरिटी नहीं है, कि एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं कि वो शिप के कैप्टन की गलती थी, बट टेक्निकली व्हाट हैपेंड दैट द शिप वाज हिट बाय एन आइसबर्ग। ओके, अब ये आइसबर्ग क्या चीज़ है? ये आइसबर्ग जो हम ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, आप सोच लीजिए कि ये एक आइस का माउंटेन है, राइट। और जब हम लोग वाटर में सेल कर रहे होंगे, शिप में सेल करते हैं, तो अगर मुझे पहले से हमें पता नहीं है तो मुझे दूर से आइसबर्ग, दूर से एट अ लॉट ऑफ डिस्टेंस मुझे सिर्फ उसका टिप दिखाई देगा, सिर्फ ऊपर का पोर्शन दिखाई देगा, और वो ऊपर का पोर्शन बहुत ही एक छोटा सा आइस का चंक पीस जैसा दिखाई देगा, राइट। अब उस वक्त हुआ ऐसा था कि वो जो रूट ले रहे थे उस टाइटैनिक के ट्रिप में, सडनली एक तूफान आया था, और जिसके वजह से उस शिप का रास्ता चेंज करना पड़ा था। अब ये 2021 नहीं है, एंड दैट टाइम ऑल दोज वेदर कंडीशंस इतने अच्छी तरीके से पहले पता नहीं हो सकता था, और इतने टूल्स नहीं थे कि पहले ही, आजकल तो पहले ही तूफान आने का खबर हमें मिल जाता है, बट पहले ही जर्नी शुरू करने से पहले दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर स्टॉर्म। तो जब वो उनके जर्नी के बीच में वो आया, द बेस्ट पॉसिबल थिंग वॉज टू चेंज द रूट, एंड टीम ने, उस टाइटैनिक की टीम ने इफेक्टिवली किया था वो चेंज, बट उनको ये नहीं पता था जो वो रूट चेंज कर रहे हैं उसके रास्ते में एक आइसबर्ग भी है, बिकॉज इट वाज द न्यू रूट। सो व्हेन दे चेंज द रूट, कैप्टन को बहुत दूर से वो थोड़ा सा आइस का एक पीस दिखाई दे गया था, बट दे फेल्ट that it is, in fact the team felt that it is just a piece of ice, but actually that was not a piece of ice, it was a mountain of ice, जिसको हम आइसबर्ग बोलते हैं। तो होता ये है कि दूर से जो पीस ऑफ आइस दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा माउंटेन है, उसका नीचे का सारा पोर्शन नहीं दिखाई देता है, तो हो सकता है कि द
शिप विल बी वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट वो नीचे का पोर्शन शिप के साथ धक्का भी लग सकता है, बट हमें पहले से दिखाई नहीं देगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद टाइटैनिक। जब वो देख रहे थे शिप कि दूर से एक आइस का पीस है, एक्चुअली तब तक शिप को धक्का लग गया था और उसमें होल हो गया था और पानी अंदर आना शुरू हो गया था। सो दिस इज एन आइसबर्ग। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आप लोगों को डिटेल में, सो दैट यू नो व्हाट इज एन आइसबर्ग। और इस हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम कैसे रिलेट कर रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज निकाला है। दिस इज व्हाट एन आइसबर्ग इज, राइट। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन होता है जो यूजुअली विजिबल होता है, राइट। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो आप देखेंगे कि पानी के नीचे होता है और एकदम ही विजिबल नहीं होता है। सो एट अ डिस्टेंस से देखना बहुत मुश्किल है। बट ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ हमें टाइटैनिक में ही यूज़ नहीं होता है, हम लाइफ में भी इस चीज़ का देखते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इतने सारे वेलबींग स्किल्स हैं, अब मुझे क्या पता कि मुझे कब किस में क्या डालना है, राइट। मुझे इमोशनल कब इमोशनल का कम ज़्यादा होना कैसे पता चलेगा, सोसाइटल का कैसे पता चलेगा, वर्क प्लेस का थोड़ा बहुत मुझे तो पता चल जा। सो यूजुअली प्रॉब्लम ये होता है जो हमारे 5 वेलबींग स्किल्स हैं उसमें से फिजिकल वेलबींग यानी कि मेरा फिजिकल कंडीशन सबसे जल्दी दिखाई देने लगता है, क्योंकि मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और यूजुअली भी हम लोग डॉक्टर के पास बहुत जाते रहते हैं। तो जो फिजिकल कंडीशन है वो एकदम हमारा वो आइस का चंक जैसा है, राइट। बट जो दूसरे हैं वो आइस का चंक जो दूर से हमें दिखाई दे जाता है, राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ मोटा पतला होना, बॉडी में कुछ चेंजेस आना, हार्ट बीट प्रॉब्लम, और हम लोग रेगुलरली चेकअप्स भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमें दिखाई देता है। यानी कि वो हो गया हमारा वो वाला आइस का पोर्शन जो विजिबल है, बट जो नीचे होता है वो नहीं दिखाई देता है। नीचे होते कैसे हैं हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स, राइट, वो नहीं दिखाई देते हैं, वो इनविजिबल एरिया में चला जाता है। हो सकता है कि मेरे सोशल प्रॉब्लम्स, मैं सोसाइटी में कुछ काम कर रहा हूँ या नहीं, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या नहीं, वो किसी तरह कोई टूल भी नहीं है, कुछ है भी नहीं जहाँ वो हमें दिखाई दे जाए। एज आई सेड, आपका सोशल और सोसाइटल दोनों, कि हम कभी कभी बहुत लोनली भी लगते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स बोलते भी हैं, थोड़ा बहुत पता चलता है, लोग उतने में ध्यान भी नहीं देते हैं, एंड दैट्स ओके। हम बोलते हैं तो कोई बात नहीं, वो ना थोड़ा अकेले रहना पसंद करता है। सो ये जो 3 चीज़ें हैं स्पेसिफिकली इमोशनल, सोशल एंड सोसाइटल, वो ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है। फिजिकल सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और उसके बाद थोड़ा सा वर्क प्लेस दिखाई देता है, बिकॉज हम लोग ऑफन बोलते हैं ओ माई गॉड माई इट्स वेरी टायरिंग, सारा कुछ बहुत मैं तो ऑलवेज बिजी रहता हूँ। सो वर्क प्लेस हमारी दिखाई देता है, बट स्टिल वी डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स सी दिस पार्ट। सो व्हाट इज आवर विजिबल पार्ट? दैट इज द स्टेट ऑफ हेल्थ विच इज विजिबल। सेकेंड कम्स एंड द बीनीथ इनविजिबल पार्ट में है हमारा लाइफस्टाइल, मेरा बिहेवियरल लेवल, मेरा साइकोलॉजिकल लेवल, मेरा मोटिवेशन लेवल, मेरा स्पिरिचुअल, मेरा मीनिंग ऑफ अ लाइफ। ये सारी चीज़ें नीचे होती है जो दिखाई नहीं देती हैं। शायद इससे आप ये भी कनेक्ट कर पाएंगे, जो हमने लाइव व्हील का एक्टिविटी किया था उसमें से भी जितने कंपोनेंट्स हैं हमारे फिजिकल और करियर के सिवा सारे कंपोनेंट्स हमारे इनविजिबल पार्ट में आ रहे हैं। एंड दैट इज द रीज़न इसको हम 2 और तरीके से भी करते हैं। वी कॉल द विजिबल पार्ट इज कॉन्शियस अवेयरनेस, यानी कि जिस बारे में हम कॉन्शियस है मेरे हेल्थ के बारे में, तो हमें उसके सारे स्टेटिस्टिक्स पता होते हैं। बट एक लेवल है जो बिलो द लेवल ऑफ अवेयरनेस, हमें उसके बारे में हम अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है,
क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हमने अटेंशन पे नहीं किया है, और वो आइसबर्ग जैसा कॉन्सेप्ट है कि नीचे दबा हुआ है तो सिर्फ ऊपर वाला है। तो हम जब मरम्मत करते हैं, हम जब अटेंशन, हम जब उसको केयर करते हैं, तो हमें सिर्फ ऊपर वाला ही हम केयर करते हैं। दैट मीन्स माई हेल्थ। बट सी, ऑल ऑफ अस वी आर वेरी लकी कि अभी हमें वर्क प्लेस बैलेंस करने के लिए ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, which is not only helpful for us but will also be helpful for our team members, for our colleagues, for our managers, for everybody. Only जब हम आइसबर्ग के नीचे वाले पोर्शन को भी सबके साथ इनफैक्ट सभी के नीचे वाले पोर्शन को भी आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, लोगों को अलर्ट करना शुरू करेंगे, और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या टेक्निक्स हमें अप्लाई करना है, वो हम कॉन्शियसली अप्लाई करते हैं। Only then all our 5 areas will be balanced and we will be able to say कि yes, हमने wholesome well-being approach को address किया है। That means body, mind, nutrition. Body हमारा visible part of the iceberg है। माइंड में ज़्यादातर अगर जैसे आप देखोगे इमोशनल, सोशल, सोसाइटल है, वर्क प्लेस भी है, वो हमारा इनविजिबल पार्ट ऑफ द आइसबर्ग है टू सम एक्सटेंट, राइट। एंड न्यूट्रिशन, जो हम खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो वो दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है। जो हम खाते हैं वो हमें बॉडी में भी लगता है और हमें सोच में भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज है इस बारे में, लेट मी गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आप देखेंगे ऑफन लोग बोलते हैं यार मुझे तो रात को जागने के लिए ना कॉफ़ी की ज़रूरत होती है। कॉफ़ी, चॉकलेट, चाय, इन सारी चीज़ों में कैफीन नाम की एक पार्ट होती है, एक चीज़ होता है जिसके लिए वो हमारे बॉडी को ज़्यादा अवेक, अलर्ट करके रखती है। सो कभी अगर हमें रात तक काम करना पड़े या पढ़ना पड़े या कुछ और चीज़ है, हम ऑफन कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट्स ऐसी कुछ चीज़ों का खाना लेना पसंद करते हैं, जिससे कि वी आर मोर अलर्ट। सो फूड ऑलवेज हैज़ अ part to play in our body and mind. So this was our whole soul approach of well-being, which is a body, mind and nutrition technique. So the most important part what we need to understand in this phase of our training is, don't forget that हर कोई स्किल सीखने में हमें टाइम लगता है, राइट। हमने पहले देखा है, हम काम जब हमने अपना वर्क लाइफ शुरू किया होगा, जब हम नए नए जॉब ज्वाइन किया था, हमें कुछ भी सीखने में एक टाइम लगता है। आज भी जब नया कोई प्रोसेस आता है, प्रैक्टिस आता है, नया किसी रोल में जाते हैं, पहले हम टीम मैनेज नहीं करते थे, आज हम शायद टीम मैनेज करते हैं, राइट। तो वो जो पीरियड होगा वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। फिर पहले शायद हम एक छोटा सा टीम हैंडल करते थे, अब हम उससे एक बड़ा टीम हैंडल कर रहे हैं। फिर जिया मैं बोलूँ कि मिडिल लेवल टीम हैंडल कर रहे हैं, वो मिडिल लेवल से आज हम बड़ा टीम हैंडल कर रहे हैं। तो ये हर एक जगह का प्रोग्रेस होता है, और इस हर प्रोग्रेशन पीरियड में हमें टाइम लगता है। वी टेक टाइम टू डू दैट। Similarly, when we are trying to learn the well-being skills, it will also take time. So, as I said, don't forget, it takes time and effort to build any new skill set that includes well-being skills. It's important to be realistic with yourself about what you can reasonably accomplish in a given amount of time. So, one is clear that it takes time. एंड सेकेंड इज वी नीड टू बी रियलिस्टिक। अगर अचानक से मैंने सोचा ये सारे पाँचों को मैं अभी 5 दिन में सेट कर दूंगा, एंड यही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मैंने मेरे टीम मेंबर्स या मेरे कोलीग्स या मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ एक्सपेक्ट किया कि वो भी ये स्किल से जितनी जल्दी सीख ले, दैट इज गोइंग टू ओनली मेक अस अनहैप्पी एंड सैड, एंड हमें एक सेंस ऑफ फेलियर का फीलिंग देगा। इंस्टेड हमें बहुत रीजनेबली एक गोल सेट करना चाहिए,
मेरे अपने लिए और मेरे टीम मेंबर्स के लिए एक प्लान आउट करना चाहिए कि हम अपने हर रोज़ के काम में, हर रोज़ के मीटिंग्स में, डेडलाइंस में, गोल्स में हम कैसे अपने टीम के वेलबींग गोल सेट करें, उसको थोड़े थोड़े टाइम लेके हम कैसे अपने टीम में पॉपुलर कर सकें, इंक्लूडिंग मी। कैसे हम उस बारे में बात कर सकें, कौन सा टाइम हमें निकालना चाहिए, और लेट्स से अ पीरियड ऑफ 1 मंथ हमारे पास एक वेलबींग प्लान होना चाहिए कि हम एज अ टीम हम इसको भी अचीव करेंगे अलॉन्ग विथ जो भी हमारा वर्क प्लेस गोल है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इज़ वेरी सिंपल। आप एज अ मैनेजर you will clearly be able to see what are the results of that in their performance. मुझे आपको एक्सप्लेन करने की, आई एम श्योर देयर इज़ नो नीड, दैट व्हेन पीपल आर हैप्पी, जब उनको पता होता है कि उनका काम, उनका कंट्रीब्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन में इज़ मोर देन जस्ट अबाउट डूइंग द फील्ड वर्क, जस्ट अबाउट डूइंग अ सिंपल वर्क, जाहिर सी बात है उनकी एंगेजमेंट लेवल, उनकी अकाउंटेबिलिटी लेवल, उनकी टाइम मैनेजमेंट, उनकी कमिटमेंट लेवल विल बी वेरी हाई. So as a manager, as a superior, it is my responsibility कि मैं उनकी वेलबींग स्किल्स के ऊपर भी आज काम करूं. That is the need of the hour. And this is nothing to do with pandemic. शायद सिर्फ ये पैंडमिक ने हमें अवेयर किया है, हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस क्रिएट किया है. एंड थैंकफुली जो अभी हम लोग आइसबर्ग में देख रहे थे अनकॉन्शियस अवेयरनेस, वो अनकॉन्शियस अवेयरनेस को भी कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके गए हैं. दैट इज ऑल व्हाट इट हैज डन. ओके, in our next slide we want to pay attention to a very simple thing, that is negative thinking. हम बहुत इसके बारे में बात करते हैं एंड वी डू टॉक अबाउट इट, नेगेटिव थिंकिंग, एंड स्पेशली अभी तो बहुत बात कर रहे हैं, यू नो, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आ रही है. हर वक्त लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, वो और किसी भी एरिया में क्यों ना हो, इट डजंट मैटर, लगता है कि अच्छा ही नहीं होगा कुछ, राइट. सो इन सच कंडीशंस जहाँ हमें ऑलवेज लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, सब खराब हो रहा है, क्या पता हमारे फ्यूचर बहुत डल है, ये जो सारी हमारी सोच है, ये ऑफन हमारे क्या बोलते हैं, जेनरेट होता है हमारे ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन एक वो जगह है जहाँ हम अपनी सारी एक्सपीरियंसेस हमारे सोच के ज़रिए स्टोर करते हैं. आप बोल सकते हैं कि कुछ एक स्टोरिंग मशीन है. जैसे हमारे कंप्यूटर में एक स्टोरिंग मशीन होती है, मेमोरी होती है, आजकल हमारे डिवाइसेस में, हर डिवाइसेस में होती है. तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारे बॉडी का एक स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है. तो जब हम ये इतना नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो वो हमारी जो स्टोरिंग डिवाइस है वो सारा कैप्चर कर लेती है, और उसमें काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स जो होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है, वो हमें एक्चुअली ब्रेन के थ्रू आगे दूसरे जगह में ट्रांसलेट भी होता है, ट्रांसफ़र भी हो जाता है, हर जगह पहुंच जाता है कि जो हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, ब्रेन इसेंशियली हमारी सारी सोच को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट करती है. तो जब हम इतना नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, वो भी ब्रेन इफेक्टिवली सारे जगह को बता देती है कि भाई देखो, यहाँ कुछ अच्छा होने नहीं वाला है, दिस इज ऑल गोइंग टू बी बैड एंड वर्स एंड दिस. वो ये काम बहुत इफेक्टिवली करती है. बिफोर आई मूव ऑन एंड आई टॉक अबाउट ब्रेन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थॉट. यू मस्ट नो दैट ऑफन इट इज सेड दैट व्हाटएवर यू से रेपिटेटिवली, राइट, brain makes sure that it happens. Okay, now it is entirely up to you कि आप क्या बोलना चाहते हैं. अगर आप कुछ अच्छा बोलते हैं, आप बोलते हैं नहीं, we will come out of the pandemic, things will be fine, yes, शायद अभी कंडीशन बहुत वीक लग रहा है, we need to be safe, but days to come it will be better. ब्रेन वही इंफॉर्मेशन आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड करेगा. बट अगर हम ये सोच रखते हैं कि अरे अब तो खराबी होने वाला है, सी 1 साल 1.5 साल हो गया, थिंग्स हैव नॉट चेंज, आई डू नॉट हैव एनी होप, सी थिंग्स आर गेटिंग वर्स, आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट वर्स.
Absolutely. Brain is very obedient and brain will pass only those information. But कभी कभी सिचुएशंस इतने डीप हो जाते हैं कि शायद हम ये थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम कोई सिम्टम्स नहीं देख पाते हैं कि अच्छा अभी इतना हो गया, हमें रुक जाना चाहिए. जैसे मैंने प्रीवियस सेशंस में भी बोला है कि सिम्टम्स हमें हार्ट बीट के लिए हमारे पास टूल है ECG, ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास आजकल तो घर घर में ब्लड प्रेशर मशीन है, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास ऑक्सीमीटर है. अब ये कोई टूल नहीं है जहाँ मैं सिम्टम्स, या तो मैं कोई नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मुझे कम करना चाहिए, मैं चेक कर सकूं, और इसके सिम्टम्स भी बहुत आसानी से नहीं दिखते हैं. सो टुडे व्हाट आई विल शेयर आर सर्टेन सिम्टम्स विच व्हेन आई से दैट यू विल सी, हाँ ये तो सिम्टम्स है, राइट. ओनली थिंग शायद हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा. सो फर्स्ट, जैसे हमने स्ट्रेसर्स में देखा था कि स्ट्रेसर्स के डिफरेंट सिम्टम्स हैं, ये कुछ वही सिम्टम्स है, बहुत अलग नहीं है. सो दैट इज़ वाई दे आर डिफरेंट सिम्टम्स. वहाँ हमने बॉडी सिम्टम्स देखे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल सिम्टम्स. इमोशनल सिम्टम्स, माइंड स्ट्रेसर्स हमने वहाँ भी देखे हैं, इमोशनल सिम्टम्स. बिहेवियरल सिम्टम्स हमने वहाँ भी देखे थे, यहाँ भी है वो सिम्टम्स. सो हम ऑलमोस्ट एक बार दोबारा इन चीज़ को रिविजिट कर लेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग से हमारे बॉडी में क्या क्या, माइंड, बॉडी में और बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आती हैं. फर्स्ट, फिजिकल सिम्टम्स, आवर बॉडी सिम्टम्स. यूजुअली वी हैव मसल पेन, हेडेक, digestive problem, chest pain, sleep problems and fatigue. And the problem is muscle pain, headache, digestive problem, sleep problem. इसको तो हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते बिकॉज हमें लगता है बहुत देर बैठ गए होंगे इसीलिए हो गया होगा, विच इज़ ट्रू, राइट. बट द पॉइंट इज वी डोंट टेक केयर ऑफ देम. चेस्ट पेन होता है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम ECG करवाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं और हम हैप्पीली मेडिसिन खाना पसंद करते हैं. बट वी डू नॉट एक्नॉलेज कि ये हमारी सोच से भी होता है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो सोच से भी होता है. फटीग मीन्स मैंने आज सारे दिन में कोई काम नहीं किया बट मुझे बहुत टायर्ड फील होता है. दैट मीन्स योर ब्रेन इज सेइंग दैट प्लीज स्टॉप वर्किंग, दो यू हैव नॉट वर्कड एनीथिंग, यू आर टायर्ड. सो आपको कुछ टाइम ऑफ लेना है. So that doesn't mean that you will have to sit quiet and you will not do something. That means use your brain, use your energy in doing something different, more energetic rather from your regular plan. Fatigue का कतई मतलब ये नहीं होता है कि आप सो जाएं, बट इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ और एक्टिविटीज़ करें जिससे आपको खुशी मिले, जिसके आपको एक्साइटमेंट क्रिएट हो. दैट कैन बी heavy or non-heavy, doesn't matter. Okay, so these are physical symptoms. Now let's come to emotional symptoms. Anxiety, बहुत चिंता करना, overthinking, mood changes, बात पे आज अच्छा है, कुछ देर बाद खराब हो रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है. Restlessness, always लगता है कि मैं क्या करूँ, अच्छा इसके बाद क्या करना है मुझे. Depression, sadness. Depression is a very deep state. शायद हम अच्छे से जानते भी नहीं हैं. बट सैडनेस, येस, कुछ भी अच्छा भी हो रहा है, आज मेरा बर्थडे है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट यही मैं वो इंसान हूँ जब यही 2 साल पहले होता था. आई यूज्ड टू बी हैप्पी. इसका मतलब ये नहीं है दैट आई नीड टू थ्रो अ बिग पार्टी, बट माई फीलिंग इज़ वेरी क्लियर. आई यूज्ड टू बी हैप्पी बट अभी नहीं. Lack of focus or motivation. I'm doing the same job earlier which I used to enjoy. I'm working with the same people, but now I do not feel like doing. Now शायद मैं deadlines meet नहीं कर पा रहा हूँ. Now शायद मैं उतनी effectively team meets में participate नहीं कर रहा हूँ. Why? Because lack of motivation. Now, while I'm doing this slide, I want you to take a notepad and pen and get ready for the activity that actually में इनमें से कितनी चीज़ें आपको हो रही है. You list down and उसको आप टिक मारते जाइए, right? As I say, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि सिम्टम्स क्या है और उसके बाद ये नहीं पता चलेगा कि इन सिम्टम्स में मेरे वाले कौन से सिम्टम्स हैं, what action I should take to resolve it. So as an individual, I should do it. And that is why I said that you should have a well-being plan so that you are able to do these activities also with your team members, right? So these are our emotional symptoms. And lastly, behavioral symptoms.
ये हमें बॉडी एकदम बता देती है, इट जस्ट वी डू नॉट फोकस। चेंजेस इन एपेटाइट, या तो हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या हम बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं। सोशल विड्रॉल, लोगों से बात कम करना, घर में ही लोगों के साथ कनेक्ट बात कम करना। कल अगर मैं काफ़ी फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड था, फ़ोन में ही था बेशक कनेक्टेड, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम कर देना। जैसा मैंने पहले भी बोला है, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, बात बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। सब्सटेंस अब्यूज़, किसी चीज़ की आदत लगा देना, वो सिगरेट हो शायद पहले नहीं थी, या पान मसाला हो, या ड्रिंक्स हो, या अगर शायद पहले मैं एक सर्टेन अमाउंट में लेता था, अब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। लेट मी टेल यू, इट कैन ऑल्सो बी चॉकलेट, people think abuse means this. Chocolate can be very badly used. It is a very good thing, but as we always say, हर एक चीज़ का जब right proportion हम लेते हैं, that is the best thing. So these are certain symptoms which our body throws. It's a different thing whether we are able to handle that or not, right? So this is very important. Now, you've already gone through a positive psychology session, so you have just got a feel of that how positive psychology is playing a very big role in mental well-being. It is the only science which agrees, and it is similar to the definition of WHO, that health का मतलब ही वो नहीं होता है कि आपका मेंटल, फिजिकल और सोशल स्टेट ठीक है और जस्ट कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मेयर नो डिजीज डज नॉट मीन कि आपका हेल्थ और वेलबींग लेवल ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी मानती है, द ओनली स्ट्रीम ऑफ साइकोलॉजी विच बिलीव्स दैट सिर्फ चीज़ें ठीक होना इज़ नॉट राइट, उसको ठीक मेंटेन करके रखना, रेगुलरली उसको रिव्यू करना, और मेंटेन करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स और स्किल्स लर्न करने चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना चाहिए, सो दैट वो लेवल मेंटेन रहे और हायर के तरफ जाए और लोअर के तरफ ना जाए। इन केस लो के तरफ जा भी रहा है, इवन देन वी नो, एंड देन एट द राइट टाइम वी नो किस किस्म के हमें हेल्प्स लेना चाहिए। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी हेल्प्स टू फर्स्ट maintain our well-being level, helps us to review our well-being level, tells us what are the different components of well-being level, and next very important thing is it gives us a clear plan कि मुझे करना क्या होगा, what are the areas I need to work on. So this model जहाँ हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी बोलती है कि आपको ये 5 चीज़ें करें तो आपका वेलबींग लेवल मेंटेन हो सकता है, हाई जा सकता है, और इसमें से कहीं भी कोई डिफरेंसेस आए तो आप तुरंत अपने कोच, अपने काउंसलर, अपने साइकोलॉजिस्ट, एंड लास्टली इफ इट इज मेडिसिन ओरिएंटेड देन साइकियाट्रिस्ट, यू कैन टेक हेल्प. Okay, so what is this model? This model is called PERMA model, alright, जिसको हम common language में it's abbreviation of 4 things, right, and simply we call it PERMA. P, so यहाँ P stands for positive emotion. कैसे हम पॉजिटिव इमोशन बढ़ा सकते हैं लाइफ में. एंगेजमेंट, हम कैसे अपने आप को एंगेज रख सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर नॉट एंगेजिंग, वी आर वर्किंग, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, बट एंगेजमेंट का डेफिनेशन अलग है. ओके, हाउ वी कैन एंगेज आवरसेल्व्स, वी विल सी दैट इन डिटेल. रिलेशनशिप, इट इज़ वेरी क्लियर कि हम कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं या अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव बना सकते हैं. रिलेशनशिप तो हम सबके पास होता है, बट आर दे पॉजिटिव और नॉट, और कैन वी मेक देम पॉजिटिव और नॉट, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. एंड अगेन मीनिंग, जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं, वी नीड टू have meaning in our life, right? Just about going to office, coming back from work,
and then saying, oh my god, I am busy. No, that's not meaning in itself. What is the broader meaning of life? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें सिंपल भागदौड़ की ज़िंदगी में वी आर एबल टू फाइंड अ मीनिंग एंड वेरी हैप्पी. रात को जब हम सोने जाए, वी आर हैप्पी दैट येस वी आर एबल टू डू समथिंग. मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही थी. रिमेंबर how we all have done this, that in this pandemic, in this grim condition, हमने कैसे help किया, and how that has added to our meaning. This is what this meaning is. And achievement is not always buying a car, buying a house, how कौन से foreign university में my son or daughter is studying, that is an achievement for me. Or probably what नया position, नई company join किया. No, that's not. It is an accomplishment within yourself, which is deeper. वो बहुत deep है, जो मुझे de-stress करने में आसानी करती है, right? So we are talking about that kind of accomplishment. So let's quickly see how does that look like. So if I want to maintain well-being, it will be important that I utilize these things. P, we said positive emotion. So how we can increase positive emotion. Next, we said E. E, we said is engagement. How we can engage our life so that for every work we do not feel dissatisfied, but we are happy with that. Okay. It's about passion also. That is why we said it's important कि हम अपने हर काम को एक larger goal के साथ connect करें. Next is relationship. That is R. Spend face-to-face time and more time with people. Right? That's very important. Away. Next is meaning. It stands with EM. कनेक्टिंग विद द कॉज ऑफ योर चॉइस. आप लाइफ में अगर किसी सोशल कॉज के साथ जुड़ते हैं, आपको लाइफ में मीनिंग मिल सकता है. एंड अकम्प्लिशमेंट इज व्हेन वी सेट आवर गोल एंड कीप आवर फोकस देयर. और अनफॉर्चुनेटली हम वो गोल को ऑलवेज हमारा वर्क प्लेस गोल बोल देते हैं, या करियर गोल बोल देते हैं, या फैमिली गोल बोल देते हैं, या जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम स्टडी गोल बोलते हैं. बट लाइफ गोल का कभी स्पेस मिलता ही नहीं. एंड दैट इज़ द रीज़न हम ऑलवेज किसी चीज़ को चेज़ कर रहे होते हैं. वर्क प्लेस में मुझे ये डेजिग्नेशन चाहिए, लाइफ में मुझे घर और गाड़ी चाहिए. मेरा गोल है कि मुझे 5 साल में ये वाला गाड़ी खरीदना है, 10 साल में मुझे घर खरीदना है. माई रिलेशनशिप गोल्स आर एक्चुअली लॉट ऑफ टाइम मैरिज गोल्स. रिलेशनशिप कितना अच्छा हो वो गोल नहीं है, बट मेरी मैरिज हो जानी चाहिए. Right, career, I should go and I should be able to study this and I should be able to achieve that job. So somehow accomplishment इसीलिए इसी categories में बंध के रह जाती है. These things are equally important, but what you must not miss is also life goal. Have you ever thought of well-being goals? Never. Have you ever thought of workplace balance goal? Never. Have you ever thought of positive relationship goals at workplace? Never. So this is the time for you to think and make a plan. So accomplishment is, as I said, higher than this. और इन सारी चीज़ों के जिनके already goals set हुए हैं, you are working on it. But let's add an accomplishment in the area of life which is broader. Okay. So that is what it is. In this session, we will very briefly see what we can do. Okay, but in our coming session, it is going to be focused on the techniques of practicing PERMA and largely which caters to every areas of well-being. Okay, so let's see that. So what are the activities we can do? Very simple. रिमेंबर हमने इमोशनल वेलबींग की बात की थी, और वहाँ हमने सोशल वेलबींग की बात की थी, एंड देयर वी स्पोक अबाउट gratitude. So there are certain gratitude exercises which you can do. Simple, just being gratitude. This helps us to increase the positive emotion. हमारे अंदर positive emotion आता है. पॉजिटिव सेल्फ टॉक. मैं मेरे बारे में क्या बात कर रहा हूँ,
दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, राइट। सो एक चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ देखने को मिलेगा, ये जो परमा मॉडल है इसमें आगे भी जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि इन एक एक्टिविटी में हमें एक ही इमोशनल एक ही वेलबींग टाइप को केटर कर रहा है। हो सकता है एक एक्टिविटी हमारे सारे इमोशनल, फिजिकल, सोशल, सोसाइटल एंड वर्क सारे वेलबींग लेवल को केटर करता है। बट एज आई कीप सेइंग, हर एक्टिविटी में जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि आप लिखे, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट आप ऑलवेज डू मोर एंड मोर थिंग्स, वेराइटी ऑफ थिंग्स आप करें, जिससे कि इतने 5 एरियाज ऑफ वेलबींग इंटैक्ट रहे। इट इज़ समथिंग सिमिलर टू द काइंड ऑफ फूड वी ईट। हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ खाना खाएं, राइट। अगर हम हर रोज़ दाल चावल खाएंगे और न्यूट्रिशन के नाम पे ये बोलेंगे कि दाल में प्रोटीन है, तो ये शायद सफिशिएंट नहीं होगा। दाल की भी वैरायटी चेंज करना ज़रूरी है। उसके साथ हमें एनिमल प्रोटीन, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वहाँ एनिमल प्रोटीन लेना चाहिए। इफ़ नॉट देन हमें डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, मिल्क, पनीर, दही, मिल्क एंड पनीर लेना चाहिए। खैर दही में कैल्शियम है। हमें ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम थिंग्स लाइक सोयाबीन खा रहे हैं, जो एक बहुत हाई प्रोटीन और बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, राइट। सो इसी तरह यहाँ भी ना हमें वैरायटी करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये बोला कि हाँ चलो हम पॉजिटिव इमोशन के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, देन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। सो सिंपल कुछ टेक्निक्स मैं यहाँ शेयर करूँगी, एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल ऑल्सो शेयर मोर टेक्निक्स, राइट। सो वन इज़ to have more positive emotion, we should have gratitude exercise, positive self-talk. Engaging is area. It is something that when we do something with interest, that is engaging ourselves. So ये चीज़ मेरे पर्सनल लाइफ में होता है। शायद मैं पर्सनली बात करूँ, एग्जाम्पल दूँ, that for me setting my cupboard, क्लीनिंग माई रूम इज़ एक्चुअली अ पैशन। और वो पैशन थोड़ा और भी फॉर्म लेता है। द रीज़न बीइंग आई एम एन आर्ट स्टूडेंट, सो मुझे उसका एक नेक्स्ट लेवल में डेकोरेट करना, डिज़ाइन करना भी बहुत अच्छा लगता है। सो द बेसिक हो सकता है साफ रखना, जगह की चीज़ जगह पे रखना, बट उसका एक हायर लेवल है जहाँ आई विल ब्यूटिफाई द थिंग्स वेयर आई कीप। सो आई विल डू लॉट ऑफ DIYs टू डू दैट, खुद करना चाहूँगी। सो दैट इज़ माई एंगेजमेंट लेवल। सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल टू माई वर्क प्लेस ऑल्सो। सो बिकॉज आई एम इन काइंड ऑफ अ प्रोफेशन वेयर शायद मुझे PPTs बनाना पड़ता है, आई लव डेकोरेटिंग माई PPTs ऑल्सो। आई लव डूइंग थिंग्स इन टाइम। सो वही कमिटमेंट, टारगेट और डेडलाइंस मुझे मेरे काम में भी मीट करना पसंद है। आई डू नॉट लाइक लूजिंग माई डेडलाइंस। जैसे मुझे मेरे घर को ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद है, उसी तरह मुझे मेरे वर्क कैलेंडर को भी ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद है। एंड फॉर दैट आई यूज़ डिफरेंट स्किल्स। वेर एवर आई थिंक आई नीड टू से नो टू पीपल, वेरी रिस्पेक्टफुली आई डू टेल देम वाई आई एम नॉट एबल टू डू थिंग्स। इससे क्या होता है, मेरा वर्क प्लेस क्लटर नहीं होता है, मेरा वर्क कैलेंडर क्लटर नहीं होता है। I will always use a notepad to write down things. So these are certain areas which you can always work on, और वो आपके engagement level को high करेगा। और engagement level जो मैं interest की बात कर रही थी, कैसे मेरा simple सा एक interest of keeping my things cleaner helps me also in my workplace, वो भी मुझे help करता है। That's how, this is what engagement is. Because otherwise we are all working, nobody is sitting free. But we must know the definition of engagement. This is what. Next is relationship. Spend face-to-face time with more people like your family, friends, neighbors, relatives and your colleagues. हम यूजुअली कोलीग्स के साथ या टीम मेंबर्स के साथ बहुत एक अथॉरिटी या बहुत ही एक वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप में मेंटेन करते हैं। तो वो एक इमोशनल और एक इमोशनल से भी ज़्यादा आई वुड से वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करना हमारे वर्क प्लेस में, और उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। सो देयर आर ट्रिक्स
how I can make my workplace. Now imagine, I'll just give you an example. When you actually help your junior or your team member to set well-being skills, set well-being goals, वो लोग जब ये देखेंगे कि आप ये वेलबींग गोल्स परस्यू कर रहे हैं अपने वर्किंग स्टाइल में इन दिस कंडीशन, जाहिर सी बात है आप लोगों की रिलेशनशिप, आप लोगों की बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, बिकॉज इवन योर टीम मेंबर्स विल कम टू नो दैट सी my boss is worried not only about the work goals but also my life goals. He is actually taking me towards de-stressing. He is taking me towards a healthy lifestyle. He is taking me towards positive relationships. So naturally आप लोगों की relationship, आप लोगों की bonding बहुत बेहतर होगी, right? So that is the strength of these activities. Next comes connecting with a cause or connecting with people for similar interest. That is the definition of meaning. I think as an HR, because my journey has been for almost 24 years only in HR, and then nearly around 27 years in my work. As an HR, we have always felt that it is important for people also to come out and participate in social cause through their workplace. It doesn't matter which sector I am. I mean, lot of time that happens क्योंकि हम डेवलपमेंट सेक्टर में हैं तो हम एक ऑलरेडी नोबल कॉज में काम कर रहे हैं, मेरा प्रोफेशन वो है, तो मुझे लगता है मुझे क्या ज़रूरत है, यही तो एक नोबल कॉज है. बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये आपका काम हो गया. हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट हो गार्डनिंग में, राइट, एंड हाउ ग्रीनरी इज गोइंग टू ऐड टू एनवायरनमेंट. इसके ऊपर आप अपने पर्सनल लेवल में कोई कम्युनिटी ज्वाइन किया या आपने नेबरहुड में ही छोटे छोटे बच्चों को आपने बोलना शुरू किया. दैट इज ऑल्सो कनेक्टिंग विद अ कॉज, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो कनेक्टिंग विद अ कॉज at your own level. Not important कि मुझे बहुत बड़ा कोई organization join करना है, but with a little session which you might do once in a week with children, with their parents, with the local RWA, that will add a lot of meaning. And at the end of the day आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे मैं तो सिर्फ ऑफिस जा रहा हूँ, I'm very busy, I'm just coming back home and that is it. आपके लाइफ में और meaning add कर रहे हैं. And next, which is again very important and interesting, is accomplishing goals. So जब मैंने goals ही सिर्फ मेरे डेडलाइन मीट करना सेट किया है, जब goals ही मैंने मेरे गाड़ी खरीदना सेट कर दिया है, तो मैं accomplish करने के लिए भी उसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए भी मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत कम हो जाता है. अगर तो मैंने वो गाड़ी खरीदी, मैं हैप्पी हूँ, जब तक नई गाड़ी खरीदूँ मैं उसी के पीछे भाग रहा हूँ. अगर इफ़ आई वांट टू बाय अ बिग हाउस, टिल द टाइम आई एम नॉट डूइंग, आई एम अनहैप्पी. व्हेन आई डू इट, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है. बट जब मैं वेलबींग गोल्स या लाइफ गोल सेट कर रहा हूँ, जब मैं रिलेशनशिप गोल सेट कर रहा हूँ, जब मैं इमोशनल गोल सेट कर रहा हूँ, जब मैं सेल्फ ग्रोथ गोल सेट कर रहा हूँ कि मेरे पास ये बिहेवियर्स हैं, हैबिट्स हैं, आई वांट टू कम आउट ऑफ इट, तो मेरी लाइफ में एक गोल ऑलवेज रहता है जिसके साथ पैसा, मटेरियल अटैच नहीं होता है, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है. और मुझे हर वक्त ये नहीं सोचना पड़ता है कि अच्छा चलो मैंने एक गाड़ी खरीद ली तो दूसरी वाली खरीदनी है, राइट. मेरा गोल का लाइफ बढ़ता है, मेरा लाइफ का क्वालिटी बढ़ता है, एंड नेचुरली मेरे पास ऑलवेज स्ट्रेंथ होता है कि उस गोल को चेस करूं, ना ही पैसा, घर, सेटिस्फैक्शन, विच आई एम एनीवेज डूइंग इट. इट डजंट मीन दैट आई हैव टू स्टॉप इट. ये गोल चेस करने के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे घर में बैठ जाना पड़ेगा एंड आई हैव टू स्टॉप ऑल माई वर्क. नो, आई डोंट हैव टू डू दैट, राइट. सो इट इज एडिंग दैट level of quality in your life. So in another way, accomplishment is celebrating the quality in your life. It is not limited to your materialistic goals. So it's important that we take PERMA model in its own way, and in coming sessions it is important that how we can use PERMA model more in our workplace and in our personal life.
So this is the last slide of the session. What I would suggest is everywhere जहाँ भी आपको इस सेशन में एक्टिविटी दिखाई दिया है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना वीडियो पॉज करें, अपना नोट पैड और पेन निकालें जो आपने डायरी अगर आपने इस सेशन के लिए फिक्स किया है, एंड डेफिनेटली डू दैट, स्टॉप द वीडियो एंड देन you move on to the next slide. Otherwise you will just listen to it as a video audio and it will not help. But while I go, I will like to end this day also with a story, because हमने काफ़ी inputs लिया है. So let's end this with a story. In fact this story ये एक story नहीं है, it's just एक incident है, rather a situation है. That there was this lady who used to make biscuits in a biscuit factory, and she was doing this job for a lot of time, almost above 30 years, right? So for some reason एक interviewer ने, एक journalist ने उनका interview लेना सोचा. The reason is उनको ऐसा लगा कि ये lady 30 साल से काम कर रही हैं और उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या है ये, तो एक बहुत बोरिंग काम है बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट बनाना. आई मीन इट्स सो बोरिंग. तो ये इंक्विजिटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया. तो उन्होंने बोला दैट मैम व्हाट यू डू. तो वो लेडी बहुत हैप्पीली बोला, ओ आई वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री. सो द जर्नलिस्ट सेड दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू इन दिस factory. She says, I am in the packaging department of this factory. And then the journalist had the next question कि कितने साल से आप यहाँ काम कर रही हैं? She said, I am working here for 35 long years. And it was super exciting for the journalist to ask the next question. अगर 35 years हैं तो आप exactly काम क्या करती हैं? She says, oh, you know what? In the rolling machine, biscuits आते हैं, हमें wrap करके उसको डिब्बे में डालना है. अगर आप ध्यान दें, ये एक ऐसा सीन हमारी बहुत फेमस हिंदी मूवी, हिंदी मीडियम में भी था, वेयर द जेंटलमैन गोज एंड ट्राइज टू वर्क as a big biscuit factory worker, and they have shown that scene there as well. There's a huge machine where it rolls down to lot of biscuits, and आपको सिर्फ पैकेट में डाल के उस मशीन से शायद निकालना है, right? Something similar. Okay, so the journalists were very surprised. मतलब एक इंसान सिर्फ बिस्किट को रोल करके डालना, हाउ कैन इट बी एक्साइटिंग? सो उन्होंने बोला ये इतना एक्साइटिंग क्या होता है? तो आप सारे दिन क्या करते हैं जिससे कि आप बोल रहे हैं कि इतना एक्साइटिंग है? एंड द लेडी लाफ्ड एंड सेड, ओह यू नो व्हाट, इट इज सो एक्साइटिंग, सो मेनी डेज वी हैव वेयर वी विल चिट चैट विथ ईच अदर. हम अपने घर के बारे में बात करते हैं, हम फैमिलीज के बारे में बात करते हैं, सबकी स्टोरी सुनाई देता है. एंड यू नो व्हाट, समटाइम्स तो फैक्ट्री वाले बिस्किट भी चेंज करके देते हैं. इजंट दैट इंटरेस्टिंग? So the journalist could understand at the end of the interview that it is not always the work which excites you. It also means that how you see that work, what you take out from that experience, that changes everybody's experience in itself. And वो जो experience change होता है वही individual के लिए motivating होता है. So it is very important for us to see our work in a certain way, and वो mindset, वो attitude हमें खुद अपने आप से build करना होता है, और वही हम build कर पाते हैं when we have a model like PERMA, when we know कि हमारी thinking कैसे positive होंगी, हम अपने आप को engage कैसे रख सकते हैं, हम अपनी relationship अपने workplace में कैसे better कर सकते हैं, हम अब हर एक चीज़ में मीनिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ही हम ये गोल अकम्प्लिश कर सकते हैं ऑफ आवर लाइफ, विच वी कॉल इज मोटिवेशन. Alright, so I'll just end the session here with this story, and I will meet you in the next session.